क्रेन ओवरहेड पावर लाइन के बहुत क्लोज वहां पर चली जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी हवा में जंप करके भी क्रेन तक वहां पर पहुंच सकती है। इसीलिए सेफ क्लियरेंस डिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक रियल साइड एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर मोबाइल क्रेन स्टील बार्स लिफ्ट कर रहा था। ऑपरेटर लोड पर वहां पर फोकस कर रहा था, सिग्नल मैन भी लिफ्टिंग ऑपरेशंस मॉनिटर कर रहा था। सब कुछ वहां पर नॉर्मल लग रहा था। लेकिन लिफ्टिंग के दौरान क्रेन बूम ओवरहेड पावर लाइन के बहुत क्लोज चला गया। अचानक एक फ्लैश हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन से क्रेन तक वहां पर आर्क हो गई। करंट क्रेन स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रैवल हुआ और नियर बाय वर्कर को वहां पर सेवर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। अनफॉर्चुनेटली वहां पर वर्कर की डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस मेंटेन वहां पर नहीं किया गया था क्रेन और ओवरहेड पावर लाइन के बीच में। तो गाइस इसलिए पावर लाइंस को कभी भी लाइटली आपने नहीं लेना है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू ओशा रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनेशनल लिफ्टिंग सेफ्टी जो प्रैक्टिसेस है, वो कहते हैं कि अगर पावर लाइन का वोल्टेज 50,000 वोल्ट्स या फिर 50 केवी तक है तो मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस होना चाहिए 10 फीट या फिर अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर। इसका मतलब क्रेन का कोई भी पार्ट, बूम हो, हुक ब्लॉक हो, लोड लाइन हो, रिगिंग या फिर लिफ्टिंग लोड पावर लाइन से 3 मीटर के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर पावर लाइन का वोल्टेज 50 केवी से ज्यादा है तो क्लियरेंस डिस्टेंस और यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। हायर वोल्टेज का मतलब हायर डेंजर, इसलिए एडिशनल सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। लेकिन प्रैक्टिकल साइट ऑपरेशंस में एक सिंपल रूल फॉलो किया जाता है। अगर वोल्टेज कंफर्म नहीं है तो मिनिमम 3 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करो और साइट इलेक्ट्रिकल टीम से वेरिफिकेशन लो। गाइस एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी एज्यूम मत करो कि पावर लाइन डेड है। अगर लाइन ओवरहेड दिख रही है तो उसे लाइव और एनर्जाइज ही आपने समझना है। जब तक यूटिलिटी कंपनी या ऑथराइज जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो ऑफिशियली आइसोलेट और कंफर्म ना करे, लाइन को डेंजरस ही कंसीडर करना होगा। अब एक और रियल इंसिडेंट सुनो। एक फैक्ट्री प्रोजेक्ट में क्रेन बाउंड्री वॉल के पास में काम कर रही थी। ऑपरेटर को लग रहा था कि सेफ डिस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन जब बूम एक्सटेंड हुआ तो बूम टिप जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चली गई। क्रेन ने पावर लाइन को यहाँ पर टच भी नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ने एयर गैप क्रॉस करके आर्क यहाँ पर क्रिएट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? तो इक्विपमेंट डैमेज हुआ और वर्कर्स इंज्योर वहां पर हो गए। तो गाइस ये इंसिडेंट हमें ये इम्पोर्टेंट लेसन देता है कि इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट टच करना जरूरी नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी हवा में भी जंप कर सकती है, इसीलिए क्लियरेंस सेफ डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करना काफी जरूरी हो जाता है, वो मैंडेटरी होता है। तो ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे करें? तो ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले लिफ्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले साइट का सर्वे आप कीजिए, ओवरहेड पावर लाइंस आइडेंटिफाई करें, फिर उनका वोल्टेज आपको डिटरमाइन करना होगा कि कितना वोल्टेज है, डेंजर जोन को आपको मार्क करना होगा और लिफ्टिंग प्लान में ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। दूसरा स्टेप आपको लेना है कि बैरिकेडिंग और वार्निंग साइंस आपको वहां पर लगाना है। वर्कर्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि डेंजर एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल बैरियर्स क्रेन को अनसेफ जोन में एंटर करने से रोकने में हेल्प करती है। तीसरा स्टेप है डेडिकेटेड सिग्नल मैन या फिर स्पॉटर वहां पर अपॉइंट करो। क्रेन ऑपरेटर केबिन से अरे यार जहाँ वीडियो उड़ाने जहाँ बोले जा रही एग्जैक्ट डिस्टेंस वहां पर जज नहीं कर सकता। एक ट्रेन स्पॉटर कंटिन्यूअसली क्लियरेंस मॉनिटर कर सकता है और डेंजर होने पर ऑपरेशन स्टॉप वहां पर करवा सकता है। चौथा स्टेप है अगर पॉसिबल हो लाइन को डी एनर्जाइज करवाओ, लेकिन ये काम सिर्फ यूटिलिटी अथॉरिटी और ऑथराइज जो इलेक्ट्रिकल टीम है उसके कोऑर्डिनेशन से ही होना चाहिए। कभी भी खुद से एज्यूम मत करो कि लाइन आइसोलेट हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर क्रेन पावर लाइन को टच कर दे तो क्या करना चाहिए?
सबसे पहले पैनिक मत करो। अगर पॉसिबल हो तो क्रेन ऑपरेटर को केबिन के अंदर ही रहना चाहिए। क्रेन से इमीडिएटली बाहर मत कूदो। ग्राउंड पर खड़े जो भी वर्कर्स हैं उनको क्रेन से दूर रखने के लिए आप कहो, क्योंकि क्रेन और ग्राउंड को एक साथ अगर टच करने से सेवर यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इमरजेंसी टीम और इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी को इमीडिएटली वहां पर इन्फॉर्म करो। अगर फायर लग जाए और केबिन में रहना इम्पॉसिबल हो तभी ऑपरेटर इमरजेंसी जंप करे, और जंप करते वक्त दोनों पैर एक साथ वहां पर ग्राउंड पर लैंड करना चाहिए। उसके बाद छोटे मोटे शफल स्टेप्स लेकर क्रेन से दूर जाना चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने जाना है। तो पावर लाइंस अप टू 50 केवी है तो उसके लिए मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस 10 फीट या फिर 3 मीटर आपको मेंटेन करना है। हाई वोल्टेज के लिए एडिशनल क्लियरेंस रिक्वायर होती है। लिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले ओवरहेड पावर लाइंस आइडेंटिफाई आपको करना है। साइड सर्वे कंडक्ट करना है। बैरिकेडिंग और वार्निंग साइंस वहां पर इंस्टॉल करना है। डेडिकेटेड सिग्नल मैन का आपको इस्तेमाल करना है। कभी भी पावर लाइन को डी एनर्जाइज एज्यूम आपको नहीं करना है, हमेशा एज्यूम करना है कि वो एनर्जाइज ही है। और याद रखो कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना भी आर्क क्रिएट कर सकती है। तो अब वीडियो को एंड करने से पहले एक सिंपल रूल याद रखो। अगर आपको पावर लाइन का वोल्टेज या सेफ क्लियरेंस डिस्टेंस नहीं पता है तो काम वहां पर रोक दो और वेरीफाई सबसे पहले इसको करो। कुछ मिनट्स की प्लानिंग किसी वर्कर की यहाँ पर लाइफ भी बचा सकती है, इसलिए प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ आप इसे